सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि इसको हम आज यूज नहीं करते, बट ये जेन्युइनली अच्छा था। और ये एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था जिनका नाम है मेंडलीव्स। मेंडलीव ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। बेसिकली एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। ये इतने महान साइंटिस्ट थे कि इनके स्टैचूज बहुत जगह पे बने हुए हैं। देखो ये इनका एक स्टैचू है, फोटो नहीं है, स्टैचू है। ये वो क्लासिफिकेशन है जो इन्होंने दिया था, वो बना हुआ है दीवार पे, और उनके नीचे उनके स्टैचू। वैसे यहां पर भी उनका फेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितने महान रहे होंगे वो। इनफैक्ट ये इतने महान थे कि इनके नाम पर एक एलिमेंट भी है। कौन सा एलिमेंट है? मेंडेलेवियम। मेंडेलेवियम, इसका सिंबल है MD। आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है, इसका जो नाम दिख रहा है आपको, वो मेंडेलीव के नाम से मैच कर रहा है। तो मेंडेलीव इतने महान थे कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक एलिमेंट का नाम उनके नाम पे रख दिया गया। तो आप समझते हैं ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने मेंडेलीव की काफी तारीफ कर ली। अब हम देखेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मेंडेलीव ने ये टेबल जो है वो 1869 में दिया था। 1869 में दिया था। और उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। काफी तेजी से नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे थे, बट उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडेलीव ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो कुछ हद तक न्यूलैंड के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। हमने देखा था कि न्यूलैंड ने कैसे टेबल बनाया था। मेंडेलीव ने भी कुछ उसी तरीके से, हालांकि अपनी और कुछ चीजें ऐड भी की थी उन्होंने। तो उसी तरीके से कुछ उन्होंने भी अपना एक टेबल बनाया था जो हम देखेंगे। तो ये है मेंडेलीव का बनाया हुआ टेबल। तो इस टेबल के हम फीचर्स एक एक करके देखेंगे। तो आप ध्यान दें, सबसे पहला एलिमेंट जो है इस टेबल में वो कौन सा है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आप देखें, खास बात है कि बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो खाली हैं, ठीक है। फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उस टाइम जो जो पता थे। लेकिन इसमें खास बात है कि बहुत सारे खाली बॉक्सेस है। देखो यहां पे कोई एलिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहां पर भी कोई एलिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने भूल से छोड़ दिया है, वो मेंडेलीव ने लिखे ही नहीं थे। उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम देखेंगे, राइट। अब आप सबसे पहले नोटिस करें कि ये जो नंबर्स है नीचे लिखे हुए वो क्या है? ये नंबर्स क्या है? ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। देखो हाइड्रोजन है ये, उसका एटॉमिक मास 1, लिथियम उसका 6.9, बेरिलियम 9, बोरोन 10, कार्बन 12। कोई पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? यहां पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लिथियम का एटॉमिक मास मिनिमम, सॉरी हाइड्रोजन का मिनिमम, ठीक। फिर तो कुछ है नहीं बहुत दूर तक। फिर नेक्स्ट आता है लिथियम, उसका जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। बेरिलियम उसके बाद आ रहा है, उसका एटॉमिक मास और ज्यादा, बोरोन का और ज्यादा, कार्बन का और ज्यादा, नाइट्रोजन का और ज्यादा, ऑक्सीजन का और ज्यादा एंड सो ऑन। इसका मतलब जैसे जैसे आप टेबल में आगे जा रहे हो ना, वैसे वैसे एटॉमिक मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक मास बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम टेबल में आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मेंडेलीव ने अरेंजमेंट किया था ताकि एलिमेंट्स का, ताकि जब हम आगे जाएं तो एटॉमिक मास बढ़ता हुआ मिले, वैसा ही जैसा कि न्यूलैंड ने किया था। तो इस बात को हम नोट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मेंडेलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सही बात है। अब आप देखें ये जो खाली बॉक्सेस हैं, खाली बॉक्सेस, उनका क्या लॉजिक था ये देखते हैं। तो मेंडेलीव ये चाहते थे कि एक ग्रुप में, ठीक है, इसको मैं एक ग्रुप बोल रहा हूं, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है एंड सो ऑन। तो मेंडेलीव ये चाहते थे कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। फिर इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। ऐसा मेंडेलीव चाहते थे। देखो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन, ठीक। अब कायदे से आप सोच रहे होंगे यार लिथियम को तो यहां लिख देना चाहिए था, ठीक, लिथियम को यहां लिख देना चाहिए था। लेकिन मेंडेलीव ने देखा कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से मिलती थी।
लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलती थी। तो इसीलिए उन्होंने लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, यहां रखा, ठीक, ताकि ये दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएं और उनकी प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक बात है। फिर उन्होंने बेरिलियम को आगे रखा, बोरोन को रखा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो। ठीक। फिर यहां पे वो सोडियम रख सकते थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सोडियम है वो यहां रखा जा सकता था, बट उन्होंने इसको खाली छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया और उसके बजाय सोडियम को यहां रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ग्रुप में सारी चीजों की प्रॉपर्टी सेम हो। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी थी वो लिथियम से मैच कर रही थी, तो उसके नीचे उन्होंने उसको रखना सही समझा। वैसे यहां पर आप देखें, यहां पे वो पोटाशियम रख सकते थे जो यहां पे रखा उन्होंने। क्यों यहां पे रखा? क्योंकि पोटाशियम की जो प्रॉपर्टी थी वो सोडियम और लिथियम से मैच कर रही थी। आपको समझ में आ रहा होगा फंडा। जैसे यहां पे देखो, ये जो टीआई है, टीआई कायदे